शिखर में मेरा स्वाद मिलता है, इससे क्या ज़्यादा चाहिए आपको? दांत हिलने लगे। खाता है तो काम में मन लगा रहता है। एक दिन में कम से कम 25-30 खा जाता। भैया एक कमला पसंद दीजिएगा। ऐसे ही किसी दुकान से रमेश जी ने गुटखा खरीदा होगा। मैं इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान मैं उनके घर गई और मैंने उनकी हालत देखी। मैंने जब रमेश जी से पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी गुटखा खाने की लत को सुधारना चाहूँगा, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। मेरी तो आंखें तरस गई इनको देखने के लिए। खाया जाता नहीं है। मेरे को आज 8 महीने हो गए होते खाए। तो दवाइयाँ में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये एक रमेश जी की बात नहीं है। रमेश जैसे इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी बात मैं इस वीडियो के अंदर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले हमें गुटखा इंडस्ट्री की मार्केट को समझना ज़रूरी है कि गुटखा इंडस्ट्री जो है वो कितनी बड़ी है और आखिर क्यों वो इतनी ईजिली आप लोगों तक अवेलेबल है। अगर मैं गुटखा इंडस्ट्री की बात करूं कि गुटखा इंडस्ट्री जो वो पैसा कितना कमाती है, तो लगभग सालाना 50,000 करोड़ का मार्केट है गुटखा इंडस्ट्री का। बताया जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस रफ्तार से भारत के लोग गुटखा खा रहे हैं, 2035 तक इसका अमाउंट जो हो जाएगा वो लगभग 70,000 करोड़ होगा। भारत में कुछ स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम, गोवा, मणिपुर, इन सब के स्टेट बजट से ज्यादा गुटखा इंडस्ट्री है। अब हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, बॉलीवुड जिसके स्टार्स गुटखे का एडवर्टीजमेंट करते हैं, इंडोर्समेंट करते हैं, वो इजीली क्यों अवेलेबल हो जाते हैं गुटखा का प्रमोशन करने के लिए? क्योंकि बॉलीवुड, अगर मैं पूरे बॉलीवुड की बात करूं तो उसका जो बजट है, जो वो कमाई करता है, वो लगभग 15 से 20,000 करोड़ ही करता है। लेकिन वहीं गुटखा इंडस्ट्री जो है वो 50,000 करोड़ करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार सेलिब्रिटीज जो गुटखे का ऐड करते हैं, जो गुटखा जो है वो पान मसाला और इलायची बोल करके ऐड करते हैं, जो लोगों को मौत देता है, जो मैंने अपनी आंखों से रमेश जी के घर में जाकर के देखा, वो इजीली क्यों अवेलेबल हो जाते हैं? क्योंकि जितना पैसा वो एक फिल्म से नहीं कमाते, उतना पैसा उनको जो है वो एक गुटखा बनाने वाली कंपनी इजीली दे देती है। अब इसको आप तीसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। आपने एक देश का नाम सुना होगा भूटान, आपने एक आइलैंड का नाम सुना होगा मालदीव। इन दोनों के भूटान से तो 2 गुना ज्यादा बड़ी गुटखा इंडस्ट्री है और मालदीव से तो बराबर गुटखे की इंडस्ट्री की कमाई है। आज मैं रमेश जी से मिलने आई हूँ और एक ये कैंसर पेशेंट हैं जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, और इनसे हम बात करके समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम इनको अपनी एडिक्शन की वजह से हो रहा है और इनकी फैमिली कितनी सफ़र कर रही है। तो सबसे पहले तो एक बात बताएं अंकल, कितने सालों से आप खा रहे थे गुटखा? 35 साल। 35 साल से। तो सबसे पहले इरिटेशन क्या हुआ आपको? पहले खाने में मज़ा आता था। अच्छा। एक खाता था, 2 खाता था, 50 गुटखे खा जाता था महीने में। 50 गुटखे। फिर सोता रहता था, गुटखा मुंह नहीं भरता था। मेरे को ये होता मुंह भरना। मुंह भरना है आपको? 2 खा जाता था एक बार। एक बार में 2 गुटखे खाते थे? अच्छा। और मैंने 5-6 साल से कोशिश करी कि मैं कम खाऊं। अच्छा, 5-6 साल से आपने कोशिश करी कि आप कम खाएं? मैं कम खाने लग गया। फिर प्रॉब्लम हो गई। फिर प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई आपको? सबसे पहले मेरे मुंह में
रहा था ट्रीटमेंट में? लगभग 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए। अगर उस वक्त कोई अवेयरनेस होती और अगर कोई आपको बताता कि आपको ये करने से ये होने वाला है, आप जिस कंडीशन में आज हैं उस कंडीशन में आप आने वाले हैं, तो क्या कभी आप गुटके को हाथ लगाते? प्रॉब्लम बहुत आती है, जैसे मुंह सिल जाता है, अंदर से मुंह सिल जाता है, मुंह सिल जाता है, रोटी नहीं खाई जाती, रोटी नहीं खाई जाती, उसी टाइम छोड़ दो गुटखा, उसी टाइम छोड़ दो। उसी टाइम गुटखा छोड़ देना चाहिए जब आपका मुंह टाइट होने लगता है, तभी। कैसे सीखा था अंकल आपने? मेरा सीमेंट का काम था, मैंने रात को जागना होता था, रात नहीं करती थी। रात भर आपको जागना होता था? हाँ। उसके लिए मुंह में डालते हो, नींद ना आए, नींद ना आए इस वजह से आप ये खाते थे, वो लत पड़ गई। और फिर उसके बाद लत पड़ गई। काम पे भी कोई असर आया आपका इसकी वजह से? काम बंद हो गया मैम, बंद हो गया? काम तो 7-8 महीने से ये काम कहाँ कर रहे, घर में ही वही जो प्रॉब्लम में है, तो किसी से बोलना चालना भी तो नहीं हो सकता। अगर आपको एक मौका मिले अपने जीवन में कुछ बदलने का पीछे जा करके, तो क्या बदलना चाहेंगे? मैं यही बदलूंगा मैम, गुटखा नहीं खाऊंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कैंसर हो। फिर मेरे हाथ में जो पहले भी फोटो है मैम, ये आप हो? ये बिल्कुल आप नहीं पहचान में आ रहे हो कि ये आप हो। ये इनकी फोटो है 8 महीने पहले की। कोई बात नहीं आंटी, मेरी तो आंखें तरस गई इनको देखने के लिए। कोई बात। कब ऐसे होंगे वो वही पहले की तरह। जब रमेश जी से भी उनकी पत्नी ने गुटखा को लेकर सावधान होने को कहा, तो रमेश जी का भी यही कहना था कि मुझे इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुटखा या सिगरेट का सेवन करते हैं तो उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक नंबर बताना चाहती हूँ। हर 23 सेकेंड में 1 मौत, हर 24 घंटे में 4000 मौत, और लगभग 1 साल में 13.5 लाख मौतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टोबैको यूज करने से होता है, तंबाकू यूज करने से होता है। क्या मिस करती हैं सबसे ज्यादा? इनका ये पहले वाला वो, जैसे आज इनकी आगे ये हालत देखी नहीं जाती है, तकलीफ में रहते हैं, हर वक्त पेन में, चिड़चिड़े बहुत हो गए हैं, कुछ भी बोलो सुनते नहीं हैं, इतनी ज़्यादा ये हो गए हैं, खाया जाता नहीं है, इतनी महीने हो गए। इनको खाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। मैं भी इनकी सोचती थी कि हाँ तरह तरह के बना के, अब देखते हैं तो तकलीफ होता, अब अपने खुद को भी खाने का मन नहीं करता है, बस ये हाँ ठीक है पेट भरना। तो टोबैको जो है वो आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से बदल के रख देती है। रमेश जी शायद वो अपनी वापस से अपनी वो ज़िंदगी जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, इसी टेंशन में पूरे टाइम, डिप्रेशन में, शायद इसी बेड पर ये हमेशा रहते होंगे। इनकी फैमिली को इतना सफ़र करना पड़ा केवल मात्र इसलिए क्योंकि इनको रात भर जागना था, क्योंकि इनका सीमेंट का काम था। तो वहाँ से इनकी डिपेंडेंसी शुरू हुई गुटखे पर, फिर इनका एडिक्शन लगा, फिर उसके बाद ये इस कंडीशन में आ गए। थैंक यू सो मच सर कि आप मेरे चैनल पर आए और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आप अग्री हुए। तो ये डॉक्टर दीप शंकर पुरुथी हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पिछले 10 साल से ये इस काम को कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी, ये जो गुटखा, तंबाकू, टोबैको का जो ये एडिक्शन होता है, सबसे पहले तो शुरू क्यों होता है और ये कितना गंभीर और कितना ज़्यादा आप कहें तो हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए? Tobacco single most common preventable cause of cancer and बहुत सारी डिजीजेस हैं, एंड ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है। ये शुरू कैसे होता है? तंबाकू के अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं, कुछ कार्सिनोजेनिक होते हैं और कुछ एडिक्शन कॉज करते हैं। एडिक्शन कॉज करने वाले केमिकल का नाम है निकोटीन। अब एक नौजवान है, 15-16 साल का लड़का है, उसने पीयर प्रेशर में आके या उसके दोस्तों ने उसको कहा कि आप सिगरेट पियो या तंबाकू खाओ, उसने खा ली। अब होता क्या है कि उसमें निकोटीन है। निकोटीन से क्या होता है, बॉडी में जो हमारा हार्मोन है डोपामीन, वो चेंज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो एक प्लेजर की फीलिंग आती है,
थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, जैसे स्ट्रेस रिलीफ हो गया। उसने अगले दिन किया, उसको अच्छा लगा, उसने बार बार किया, दोस्तों के साथ आदत बन गई। अब क्या होगा, उस डोपामीन लेवल को बराबर करने के लिए उसको बार बार इसको लेना पड़ेगा। ये एक फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। और इसके बाद अब एक बार ये लत लग गई तो फिर कहानी खराब हो जाती है। तो आपने कौन कौन से ऐसे क्या क्या केसेस देखे हैं जो मतलब देख करके आपको लगा कि ये तो नहीं होना चाहिए था, इस तरीके का मतलब केस कैसे हो सकता है? एक 18 साल का लड़का आया और उसके गाल में एक बहुत बड़ी गांठ थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी कोई आदत है? तो उसने कहा हाँ सर, मैं गुटखा खाता हूँ। मैंने कहा कब से खा रहे हो? कहता है 3 साल से खा रहा हूँ। तो अब ये सोचिए कि एक 18 साल का लड़का जिसने 3 साल से गुटखा खा रहा है, वो इतनी बड़ी गांठ लेके आया अपने गाल में जिसका सर्जरी हो ही नहीं सकती। तो ये केस मेरे को हमेशा तक याद रहा है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मैं बात कर रही हूँ, जो लोग गुटखा खाते हैं, रेगुलर बेसिस पे गुटखा खाते हैं, तो मैंने कहीं ये पढ़ा और सुना कि वो लोग जो हैं वो कैंसर के उस स्टेज पे जाके हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ पे कैंसर को क्योर ही नहीं किया जा सकता है। इज़ दिस ट्रू और क्या? देखिए, एक तौर तक ये सच बात है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है कि तंबाकू से ये प्रॉब्लम्स हो भी सकती हैं। उनका सेवन चलता रह रहा है क्योंकि बॉडी डिपेंड कर चुकी है। एक छाला बन गया जो ठीक नहीं हो रहा, आवाज़ में परिवर्तन आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, निगलने में दिक्कत है तो लोकल डॉक्टर से दवाई ले ली। तो जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, एक हॉस्पिटल का एक्सेस और एक अवेयरनेस की कमी, तो फिर नेचुरल सी बात है कि बीमारी को आपने टाइम दे दिया बढ़ने का। जब मैं डॉक्टर दीप से बात कर रही थी, सरगंगाराम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जब उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ये कैसे लोगों की लत कैसे छूट सकती है, क्योंकि अगर कोई 10 साल से गुटखा खा रहा है, कोई 20 साल से गुटखा खा रहा है और उसको गुटखा छोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने रमेश जी का केस देखा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो निकोटिन गम्स हैं, ये कुछ हद तक आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये एक तौर से हेल्पफुल होते हैं डी एडिक्शन में, क्योंकि आपको एक डोपामीन का लेवल मेंटेन रखना है, एकदम से तो कट नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो लेवल मेंटेन करना पड़ता है और आपको कार्सिनोजेंस को दूर करना है, पहली चीज़। दैट कैंसर कॉजिंग एजेंट। हाँ, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो जब आप निकोटीन के गम्स यूज़ करते हैं तो बॉडी में एक तौर से एक लेवल मेंटेन रहता है स्टार्टिंग में, फिर उसको धीरे धीरे कम करा जाता है। जैसे कोई भी एडिक्शन को कम करने के लिए एकदम नहीं छोड़ा जाता, स्लो प्रोसेस है। तो मैं अपने इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक निकोटिन गम लेकर के आई हूँ जिसका नाम है राइज। और इस ब्रांड का दावा है कि इसने 10 लाख लोगों को, ध्यान से सुनिए, 10 लाख लोगों को तंबाकू फ्री जर्नी शुरू करने में मदद की। ये जो राइज निकोटिन है, गम है, इसमें 2 mg निकोटिन है, मतलब वही सेम जो निकोटिन आपको तंबाकू से मिलता है, गुटखे से मिलता है, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन को रिलीफ देता है, वही निकोटिन आपको गुटखा नहीं देगा, आपको ये राइज निकोटिन गम देगा। धीरे धीरे आप इसके डोज को बढ़ा सकते हैं और फिर धीरे धीरे करते करते आप जो है अपनी गुटखे के आदत से छुटकारा पा सकते हैं। ये अलग अलग फ्लेवर्स में भी आता है। मज़े की बात ये है, पान, सौंफ, मिंट, और ये हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे आपका ज़ेप्टो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, मीशो। तो आप कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इसको खा सकते हैं। और ये WHO अप्रूव्ड है। WHO ने इसको कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि ये ठीक है, आप इस निकोटिन गम को खा करके अपनी गुटखा फ्री ज़िंदगी जी सकते हैं और शायद जो आज रमेश जी जिस हालत में हैं उस हालत से बच सकते हैं। अगर
फ्री ज़िंदगी जो है वो अपने आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।